जीवन में हर बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे लिए गए छोटे लेकिन साफ फैसलों का नतीजा होता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई पैसा, कोई नाम, कोई सुकून, तो कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। हम सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, उत्साह में भर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही जोश ठंडा पड़ जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर काबिलियत की कमी है? क्या किस्मत साथ नहीं देती? या फिर असली वजह कुछ और है? सच ये है कि हमारे और हमारी मंजिल के बीच जो दूरी है वो अक्सर मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि साफ और ठोस कार्य योजना की कमी से होती है। जब हमारे पास साफ दिशा नहीं होती तो हमारी मेहनत बिखर जाती है। हम व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। इच्छा एक शुरुआत है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कदमों की जरूरत होती है। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि एक दिन हम सफल होंगे, एक दिन हम फिट हो जाएंगे, एक दिन हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। जब तक हम ये तय नहीं करते कि आज क्या करना है, कल क्या करना है और अगले महीने तक क्या पूरा करना है, तब तक सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। एक स्पष्ट कार्य योजना हमारे विचारों को जमीन पर उतारती है। यह बताती है कि हमें कहां से शुरू करना है और किस दिशा में चलना है। जब जीवन में योजना नहीं होती तो दिमाग में उलझन रहती है। हमें समझ नहीं आता कि पहले क्या करें और बाद में क्या। हर काम जरूरी लगने लगता है और फिर हम किसी भी काम में पूरी ताकत नहीं लगा पाते। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। हम थक जाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। धीरे धीरे ये थकान मन में चिड़चिड़ापन और निराशा पैदा करती है। हमें लगने लगता है कि शायद हमें ही कुछ कमी है, जबकि असल में कमी हमारी सोच में नहीं, हमारी व्यवस्था में होती है। जब दिशा साफ नहीं होती तो कदम डगमगा जाते हैं। एक कार्य योजना हमें स्पष्टता देती है। जब हमें पता होता है कि अगला कदम क्या है, तो दिमाग शांत रहता है। हमें बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करें। इससे मानसिक थकान कम होती है और ऊर्जा सही जगह लगती है। जैसे अगर किसी को वजन कम करना है, तो केवल यह सोचने से कुछ नहीं होगा कि मुझे पतला होना है। उसे यह तय करना होगा कि रोज कितनी देर चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने दिनों में कितना लक्ष्य पूरा करना है। जब यह सब लिखा हुआ होता है तो रास्ता साफ दिखाई देता है। बड़े लक्ष्य अक्सर डराते हैं। जब हम किसी बहुत बड़े सपने के बारे में सोचते हैं तो वो हमें भारी लगने लगता है। जैसे अगर कोई कहे कि उसे 1 साल में करोड़पति बनना है, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग में डर भी पैदा करता है। हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे में जरूरी है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे महीनों में बांटिए, फिर हफ्तों में, फिर दिनों में। जब हम केवल आज का छोटा काम देखते हैं तो वो आसान लगता है। धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। टाल मटोल की आदत भी अक्सर योजना की कमी से आती है। लोग कहते हैं कि वे आलसी हैं, लेकिन असल में वे उलझन में होते हैं। जब काम साफ नहीं होता तो मन उसे टाल देता है। अगर किसी को बस इतना पता हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो शायद शुरू ना करे। लेकिन अगर उसे पता हो कि आज मुझे सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, तो काम आसान लगता है। साफ अगला कदम टाल मटोल को कम कर देता है। जब हमें पता होता है कि क्या करना है, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। समय का सही उपयोग भी योजना से ही आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर हम सच में देखें तो समय की कमी से ज्यादा समस्या दिशा की कमी होती है। हम अपना समय छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं, जो जरूरी तो लगती है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाती। अगर हमारे पास पहले से तय योजना हो तो हम अपने दिन को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे कब करना है। इससे हमारा दिन ज्यादा प्रभावी बनता है। लगातार आगे बढ़ने के लिए अनुशासन जरूरी है, और अनुशासन केवल जोश से नहीं आता। जोश कुछ दिनों का होता है,
लेकिन व्यवस्था लंबे समय तक साथ देती है। अगर हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो जैसे ही मन नहीं करेगा हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास रोज का तय कार्यक्रम है तो हम मन न होने पर भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। यही लगातार किया गया छोटा प्रयास हमें मंजिल तक पहुंचाता है। सफलता एक दिन की छलांग से नहीं बल्कि रोज के छोटे कदमों से मिलती है। अपने काम को लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य और कदम लिखते हैं तो वे सिर्फ विचार नहीं रहते बल्कि जिम्मेदारी बन जाते हैं। लिखा हुआ शब्द हमें याद दिलाता है कि हमने खुद से क्या वादा किया है। जब भी मन डगमगाता है हम अपनी लिखी हुई योजना को देखकर खुद को संभाल सकते हैं। लिखने से दिमाग हल्का होता है क्योंकि हमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। हमारा ध्यान सोचने की बजाय करने पर जाता है। प्रगति को मापना भी उतना ही जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता कि हम कितनी दूर आ चुके हैं तो हम जल्दी निराश हो सकते हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमने पहले से ज्यादा सीखा है, ज्यादा किया है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी उपलब्धियां हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करना जरूरी है। देखना चाहिए कि क्या सही चल रहा है और क्या बदलने की जरूरत है। लचीलापन भी जरूरी है। योजना का मतलब यह नहीं कि सब कुछ पत्थर की लकीर हो। जीवन में अचानक बदलाव आते हैं। कभी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी हमारी प्राथमिकताएं। ऐसे में अपनी योजना को थोड़ा बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो लक्ष्य छोड़ने की बजाय रास्ता बदलना बेहतर है। समझदार वही है जो हालात के अनुसार खुद को ढाले लेकिन अपने उद्देश्य को न छोड़े। धीरे धीरे जब योजना बनाना हमारी आदत बन जाता है तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। हम हर परिस्थिति में घबराने की बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। हमें खुद पर भरोसा होने लगता है कि हम जो तय करेंगे उसे पूरा कर सकते हैं। ये भरोसा बहुत बड़ी ताकत है। जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। आखिर में बात सीधी है, सपना देखना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सपने के लिए रोज कुछ करना। बिना दिशा के मेहनत करना थकान देता है लेकिन सही दिशा में छोटा कदम भी उम्मीद देता है। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने इरादों को साफ करना होगा, उन्हें छोटे छोटे कामों में बदलना होगा और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। यही तरीका है जिससे सोच हकीकत बनती है और इच्छा उपलब्धि में बदलती है। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं तब सफलता कोई दूर की चीज नहीं रहती बल्कि एक तय मंजिल बन जाती है जिसकी ओर हम हर दिन विश्वास के साथ बढ़ते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।